आपने एक सीन, एक दृश्य फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जब कभी कोई आपराधिक वारदात हो रही होती है, चाहे लूट हो, डकैती हो, किसी का मर्डर हो या फिर चोरी हो, तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो अपने सायरन को बजाते हुए पहुंचती है ताकि बदमाश अलर्ट हो जाए। और यह दृश्य, यह सीन अक्सर लोगों को, दर्शकों को परेशान करता है। दर्शक कह उठते हैं कि पुलिस आ रही थी तो सायरन बजाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ, बदमाशों को या चोरों को अलर्ट करना चाहती है? मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में पुलिस का उस सायरन को बजाना ही इतना फायदेमंद हो जाता है कि पुलिस ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस ने सायरन बजाया और सायरन बजाकर जब पुलिस घर के अंदर प्रवेश करती है तो पता चलता है कि 2 लाख लोगों की जान बच गई है। दरअसल बदमाश उनको मारने के लिए ही आए थे। अब पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उस घर के अंदर 4 लाशें मिलती है, यानी कि 4 कत्ल हो चुके थे। 2 कत्ल और होने थे, लेकिन पुलिस के सायरन को सुनने के बाद बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आखिरकार कौन थे, किसने उनकी हत्या की, क्या कारण था। जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के कारणों का पता किया तो पता चलने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है गदग बेतगिरी, और इसी का ही एक इलाका लगता है दशहरा ओनी। बात कर रहा हूँ 18-19 अप्रैल 2024 की रात लगभग 2:15 के आसपास। घर की जो पहली मंजिल है वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और इस घर का जो मालिक है, उसका जो बेटा है, उस बेटे की आंख खुल जाती है और वह उस चीख पुकार की तरफ जब आवाज़ लगाता है कि कौन है, ऊपर क्या बात है, किस तरह का शोर शराबा है, ऐसे आवाज़ लगाता लगाता वह सीढ़ियों के रास्ते जब ऊपर पहुंचता है तो ऊपर जाने के बाद उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अपनी माँ को, अपने पापा को आवाज़ लगा रहा था कि माँ, पापा जल्दी से आकर देखो यहाँ क्या हो गया है, यहाँ तो बहुत बड़ा कांड हो चुका है। जब उस लड़के ने आवाज़ लगाने की लगातार कोशिश की तो इसी बीच में तरह तरह गोलियों की आवाज़ आने लगती है और एक के बाद एक जब गोलियां चल रही थी तो वो गोलियां उस लड़के को मारी जा रही थी। दरअसल लड़के का नाम होता है कार्तिक बकाले, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। अब उन बदमाशों ने उस लड़के को गोली मारने के बाद जब सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर के आ रहे थे तो दरवाजे को खोलने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। और अंदर 2 व्यक्ति होते हैं, उन 2 में एक का नाम होता है प्रकाश बकाले और दूसरे का नाम होता है जो उनकी पत्नी सुनंदा, जो उनकी पत्नी होती है सुनंदा बकाले। प्रकाश बकाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता होते हैं, साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वह नगर पालिका परिषद की उपाध्यक्ष होती है। उन्होंने अपने आप को कमरे में अंदर से बंद कर लिया था, कहीं ऐसा न हो कि बदमाश उन्हें भी मार डाले। उन्होंने इसी बीच में मौका पाया और मौका पाने के बाद वह पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर आ ही जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं लेती हैं और जब मौके पर पुलिस आ रही थी तो सायरन बजाना शुरू कर दिया। सायरन जब बजने लगता है तब उन बदमाशों की हिम्मत टूट जाती है और वह बदमाश वहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस बताती है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस अब अंदर पहुँचती है। अंदर जाने के बाद देखती है तो बीजेपी के नेता और उनकी पत्नी कमरे के अंदर कैद थे, बंद थे। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम मौके पर आ चुके हैं, अब यहाँ कोई ऐसा नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। जब पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तब जाके वह निकलते हैं। निकलने के बाद सबसे पहले दौड़कर अपने बेटे, जिसका नाम होता है कार्तिक बकाले, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास होती है, उसके कमरे में जाते हैं तो कमरा खुला हुआ था, वहाँ कोई नहीं था। बेटे को लगातार आवाज़ लगाई जा रही थी। तभी माँ और बाप दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। अपनी आंखों से जो दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, फटी की फटी रह जाती है। दरअसल बेटे को कई गोलियां लग चुकी थी, वो खून से बुरी तरह से लथपथ था और जब अपने बेटे को मरा हुआ देखते हैं तो वो रोने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। अब पुलिस ने जब अंदर देखा, अंदर देखने के बाद 3 लाशें और पड़ी हुई थी।
अब 3 लाशें किसकी थी, क्या था मामला, पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। देखते ही देखते रात का यह सीन था। बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि शहर की वह नगर पालिका की उपाध्यक्ष भी होते हैं। इसलिए जैसे जैसे खबर फैल रही थी वैसे वैसे लोगों का बड़ी संख्या में जमघट लग जाता है। उस बीजेपी के बेटे की हत्या हो चुकी थी, साथ ही 3 लाशें और थी। एक लाश थी 55 साल के परशुराम हादीमानी होते हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी हादीमानी, और उनकी बेटी होती है जिसका नाम आकांक्षा हादीमानी होती है। अब पुलिस ने पूछा कि यह कौन है, तो वह बताते हैं, जो बीजेपी के नेता होते हैं प्रकाश, वह कहते हैं कि 17 अप्रैल 2024 को उनके बेटे की सगाई थी और 18 अप्रैल 2024 को इनके जो रिश्तेदार थे, यह कपोल जिला लगता है, उसका ही एक भाग्यनगर इलाका है, वहाँ के रहने वाले होते हैं। ये भी बाकी रिश्तेदारों की तरह अपने अपने घर जाना चाह रहे थे, लेकिन हमने इनको रोक लिया। कहा कि आकांक्षा बेटी की जो जन्मदिन है उस जन्मदिन को मनाएंगे, साथ साथ मनाएंगे, साथ रहेंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो, आज मत जाओ, कल चले जाना। 18 अप्रैल के दरमियान जो रात थी वहाँ पर उसका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है। रात में ही घर में बदमाश आते हैं। बदमाश आने के बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो सबसे पहला एंगल जो पुलिस के नज़र में आता है वो आता है लूटपाट का। लेकिन पुलिस को जो पूरे घर के अंदर एक एक सामान था वो बिल्कुल तरीके से रखा हुआ था। कोई सामान को कहीं लूटपाट करने की कोशिश नहीं की गई थी। नकदी हो, जेवर हो, जो भी कीमती सामान था वो जैसे के तैसे रखा हुआ था, उसे किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। तभी पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे की मदद के साथ इनसे बात करने की कोशिश की कि भाई तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या, किसी ने तुम्हें धमकी तो नहीं दी थी, या किसी से तुम्हारा कोई पुराना बैर तो नहीं है, यानी कि रंजिश तो नहीं है। पुलिस अपने मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल करते करते जो इस घर के मालिक होते हैं, बीजेपी के नेता प्रकाश बगाले जो होते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वह एक बात बताते हैं। उसे सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद यहाँ से कुछ रास्ता मिल सके। दरअसल बताते हैं कि उन्होंने जो पहली शादी की थी उससे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम विनायक बगाले होता है। फिर उन्होंने दूसरी का शादी की थी सुनंदा बगाले से, और उनसे एक बेटा पैदा होता है कार्तिक बगाले। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों जो उनका बेटा है, उनके बेटे विनायक बगाले ने एक ज़मीन को मुझसे बिना पूछे बेच दिया, और इस बात पर हम दोनों बाप बेटों में विवाद हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन गया हो। पुलिस ने जब यह बात सुनी, पुलिस ने हालांकि हर एक एंगल पर जांच पड़ताल की थी, और पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चलता है कि 7 बदमाश घर के अंदर घुसे थे, लेकिन फ्रंट से नहीं बल्कि पाइपों के सहारे वो ऊपर चढ़ते हैं। खिड़की तोड़कर वो घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कौन थे बदमाश? पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। कई टीमें बनाई जाती है और बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पुलिस की कोशिश थी कि कम से कम समय में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस को आखिरकार जो विनायक बगाले था वह पुलिस के हाथ लग जाता है, और पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो वह चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल वह बताता है कि पिछले दिनों उसने एक ज़मीन बेच दी थी। इस बात को लेकर उसके पिता बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और साथ ही साथ जब उसे पता करने की कोशिश की कि उसके पिता की जो भी ज़मीन थी, संपत्ति थी, वह सब कुछ उसके सौतेले भाई के नाम करना चाहते थे। इसलिए वो बहुत गुस्से में था, और गुस्से में था इसलिए वो अपने पिता, अपनी माँ और अपने सौतेले भाई को मरवाना चाहता था। इसके लिए उसने एक राजीव नगर लगता है इलाका, वहाँ का रहने वाला फिरोज काजी होता है, उससे संपर्क करता है। फिरोज काजी कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। अब जब पैसे की बात आती है तो 65 लाख रुपए की रकम तय की जाती है, और उसे बताया जाता है कि घर के अंदर महज 3 सदस्य रहते हैं। उसकी माँ, सौतेली माँ यानी कि उसके पिता और उसका सौतेला भाई, 3 ही सदस्य रहते हैं। इसके अलावा घर में कोई और नहीं रहता है। अब फिरोज काजी ने 6 और लोगों को हायर करता है, जिसमें जिसान साहिल, सोहेल सुल्तान शेख, महेश, वाहिद, इन 6 और लोगों को तैयार करता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। यह दिन तारीख बिल्कुल तय नहीं किए गए थे कि आखिरकार इस काम को किस दिन अंजाम देना है। बदमाश भी नहीं जानते थे कि आखिरकार घर में कोई मेहमान तो नहीं है,
या कोई फंक्शन तो नहीं हुआ है। 17 तारीख को कार्तिक बगाले की सगाई थी और 18 तारीख को उनके यहाँ पर एक मेहमान थे जो पड़ोसी जिले के लगते हैं, जिसमें बाप, बेटी और पत्नी तीनों होते हैं। बदमाश को बताया गया था कि घर का नक्शा, जिस तरह से कमरा में कौन कौन सोता है, कहाँ कहाँ पर सोया जाता है, लेकिन जहाँ पर यह बीजेपी के नेता और उनकी पत्नी सोती थी, उस रात वह वहाँ नहीं सोए, क्योंकि उस रात उनके मेहमान वहाँ पर सोए हुए थे। बेटी और उसके माता पिता, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 18-19 अप्रैल की रात लगभग 2:15 से पहले जब बदमाश अंदर आते हैं तो उन्होंने किसी भी सामान को कोई हाथ नहीं लगाया। खिड़की के रास्ते से अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद सबसे पहले परशुराम पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। जब परशुराम पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार हो रहे थे तो इसी बीच में परशुराम ने बचने की कोशिश की तो उनकी पत्नी की आंख खुल जाती है, साथ ही बेटी की भी आंख खुल जाती है। पत्नी यानी कि लक्ष्मी, उसने भी अपने आप को बचाने की और अपने पति को बचाने की कोशिश की, क्योंकि बदमाश घर के अंदर 7-8 की तादाद में थे, 7 थे। तो उन बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया, जकड़ लिया और चाकुओं से वार कर दिए और उन्हें हल्का चीखने चिल्लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उतनी मात्रा में चीख नहीं रहे थे कि इस घर से दूर आवाज़ जा सके। तभी उनके मुंह भी बंद कर लिए गए थे। साथ ही आवाज़ बेटे तक पहुंच जाती है और जब बेटे तक पहुंचती है तो वो ऊपर आ रहा था। जब बेटा ऊपर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसने अपनी आंखों के सामने आकांक्षा को मरते हुए देखा था। उसको वो मार रहे थे। इससे पहले कि बेटा यानी कि जो इनका बेटा होता है वहाँ से भागने की कोशिश वो कर रहा था, तभी बदमाशों ने कहा कि इसको गोली मार देते हैं। बाकी को चाकू से मारे गए थे और इस बीजेपी का नेता होता है, उसके बेटे को गोली से मार दिया जाता है। और बाद में वह बीजेपी के नेता को और उसकी पत्नी को भी मारना चाहते थे। जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सायरन की आवाज़ सुनने के बाद बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। बदमाशों को नहीं पता था कि उन्होंने जिसका कत्ल करने के लिए ऊपर आए हैं उसका कत्ल ना होकर रिश्तेदार का कत्ल हो जाता है। अब यह बात जब अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैलती है तो लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। लोग सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही अंदर इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के संगाली से 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, साथ ही कर्नाटक से भी 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए थे। कुल मिला के 8। और इन 8 बदमाशों में ही इसका सौतेला बेटा भी होता है। और यह भी पता चलता है कि जांच पड़ताल में कि 65 लाख रुपए की जो रकम तय की गई थी, 2 लाख रुपए उन्होंने एडवांस दे दिए गए थे। कहा था कि जब काम पूरा हो जाएगा तो तुरंत बाकी की रकम भी दे दी जाएगी। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई बेटा अपने बाप को, अपनी सौतेली माँ को, अपने ही सौतेले भाई को सिर्फ ज़मीन के लिए कैसे मरवा सकता है। यानी कि एक ही परिवार को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था। माँ और बाप तो बच जाते हैं, लेकिन रिश्तेदार जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं था, पूरे घटनाक्रम में वो मारे जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इस पूरे घटनाक्रम की चार्जशीट लगाई जाए ताकि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा सके और इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हमारी वीडियो और कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।